मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं उसको कहाँ पे लगाऊं जिससे मुझे अच्छा प्रॉफिट आना शुरू हो जाए। तो काफ़ी सारे लोग ये मुझसे ये बात भी पूछते हैं। तो इसमें मैं बात कर रहा हूँ जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, एक अच्छे लेवल पे हैं, उनके पास सेविंग है या इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई है, वो कहाँ लगाएं कि उनको बेस्ट रिटर्न्स भी आए यानी प्रॉफिट भी आए, उनका पैसा भी मल्टीप्लाई हो। तो इस पे मैंने डिस्कशन करनी है नौजवानों, जो अभी आपने काम स्टार्ट करना है। मुझे पहले गाली देने से पहले कमेंट में तो आपके लिए करोड़ों लगा के मैंने एक प्लेटफॉर्म बनाया फ्री, वहाँ जाके आप सब सब सीखो भी। उसमें मैं सिखाता हूँ कि $1000 महीने का कैसे कमाना है। तो ये बात मैं सिर्फ उन लोगों के लिए कर रहा हूँ जो पहले से एक अच्छे लेवल पे हैं करियर के लिहाज से, वो सिर्फ पाकिस्तानी ज़्यादातर इसमें आते हैं, और जिनके बिजनेसेस हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो आपने क्या करना है, सिंपल देखें। मेरा ये मानना है और अपना एक्सपीरियंस है ज़िंदगी का कि आपकी लाइफ में एक स्ट्रगल होती है जब आप अभी काम नहीं कर रहे, कोई कमाई नहीं है, तो आपने अपना टाइम बेचना, आपने कोई जॉब करनी है, छोटा मोटा काम स्टार्ट करना है, या आप कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे, तो वो इसमें मेहनत लगती है, 5-7 साल लगते हैं। उसके बाद आप कोई रीजनेबल अमाउंट कमाना शुरू होते हो। तो जब आप कमाना शुरू हो गया, आप 5-10 लाख महीने का कमा रहे हो, या आप ओवरसीज यूके में बैठे हुए हो, तो वहाँ आपके कुछ $1000 महीने के आ रहे हैं, तो आप पाकिस्तानी तेज हैं बचत करने में, वो बचा बचा के कुछ करोड़ सेविंग कर लेते हैं। तो यहाँ से आपकी स्ट्रेटजी कंप्लीटली बदल जाती है कि अब आप पैसे से पैसा बनाना स्टार्ट कर सकते हो। दो तरीके हैं पैसा बनाने के, एक खुद अपना खून पसीना और टाइम लगा के, जो बहुत मुश्किल है। एक तरीका है पैसे से पैसा कमाना। तो आपकी अप्रोच अब यहाँ से निकल के इस पे आ जाएगी। तो ये जो लेवल 2 वाले लोग हैं जिनके पास सेविंग है अच्छी खासी, या एक रीजनेबल सेविंग है, करोड़ आप कर लें या $1 लाख कर लें, उससे ऊपर ऊपर, तो यहाँ से आप पैसे से पैसा बनाना बड़ा आसान है। वो कैसे बनता है? सबसे बेस्ट जो दुनिया में इलॉन मस्क को जो चीज़ अच्छी लगती है और मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है, वो है बिजनेसेस पे पैसा लगाना। आप क्या करते हो, एक बिजनेस ढूंढते हो ऐसा कि जिसमें वो अच्छा प्रॉफिट ऑलरेडी कमा रहा है, लेकिन मैं अपना उसमें पैसा डालूंगा, बिजनेस का एक हिस्सा खरीद लूंगा, और उसके प्रॉफिट्स भी डबल ट्रिपल हो जाने, और मुझे बड़ा ज़बरदस्त रिटर्न भी मिलेगा महीने का। और साथ में कंपनी की एक वैल्यू होती है प्रॉपर्टी की तरह। तो मैंने ये भी देखना है कि क्या इस कंपनी की वैल्यू बढ़ रही है, अगले 2-3 साल में कहाँ जा रही है। तो वो फर्ज करें अगर 2-3 साल के अंदर दुगनी चुगनी हो गई, तो मेरा पैसा भी उतना ही मल्टीप्लाई हो गया। यानी मैंने 1 करोड़ लगाया था, तो वो कंपनी की आज वैल्यू थी 10 करोड़, और 3 साल बाद उसकी 50 करोड़ हो गई। तो उसी तरह मेरा मल्टीप्लाई होके वो 1 करोड़ जो है वो 5 करोड़ बन गया। तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है। आपने ट्राई किया होगा, कुछ का सेविंग अकाउंट का होता है, वो सूद खाते हैं, यानी बैंक में डाल दिए, थोड़ा मिलता है लेकिन कुछ ना कुछ मिल तो रहा है, पैसा सेफ है। कुछ प्लॉट खरीद लेते हैं, रियल एस्टेट खरीद लेते हैं, उस पर डिपेंड करता है जो आज का कल के हालात हैं, कोई प्रॉपर्टी उस तरह से बिक ही नहीं रही। तो वो डिफरेंट किस्म की अप्रोचेस होती हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग ये क्या करते हैं कि दोस्त मेरे ने क्या किया, वो फलाने ने ये काम किया था, उसका बड़ा जैक लगा, तो वो फलाने ने जो किया था वो शायद एक का जैक लगा हो, और 1 लाख या 1000 जो है ना उसमें फेल भी हुए हों। तो वो आपने क्या करना है, अब स्मार्ट तरीके से इन्वेस्टमेंट्स की तरफ आना। तो मेरे ख्याल में बेस्ट अपॉर्चुनिटी ये होती है कि गोल्ड में लगाने की बजाय, स्टॉक एक्सचेंज में लगाने की बजाय, ट्रेडिंग में लगाने की बजाय, या प्लॉट खरीद के खुद कुछ करने की बजाय, या कुछ हमारे जवान ऐसे होते हैं बड़े ज़बरदस्त कि वो खुद बिजनेस करने की कोशिश करते हैं। नहीं होना। 5 साल सब कुछ छोड़ के जब तक मार नहीं खाओगे, रगड़ा नहीं खाओगे, बिजनेस नहीं आना। वो खुद करने की बिजनेस कोशिश करोगे, और हज़ारों लाखों लोग करते हैं, फेल होते हैं। तो खुद तो नहीं होना, लेकिन इससे 10% एफर्ट आप लगाओ अच्छी कंपनी ढूंढने में, उसके साथ ज़बरदस्त किस्म के कॉन्ट्रैक्ट्स करो, सेफ्टी सिक्योरिटी सारा ख्याल रखो, पैसा लगाओ, तो आप घर बैठे आराम से फाइनेंशियल फ्रीडम आपको मिल सकती है। फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है, जो आपके पैसे अभी 10-15 लाख आ रहे हैं वो उधर प्रॉफिट से आए, और साथ में पैसा भी आपका मल्टीप्लाई हो रहा है। जिस दिन आप इस लेवल पे पहुंचे, आपको जॉब करने की ज़रूरत नहीं है, जो काम करने कर रहे हो उसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये एक टेक्निक है। अब मैंने क्या किया कि लोगों को मैं सिखाता भी हूँ, दूसरा एक प्लेटफॉर्म बनाया। एक तो आपको पहले बताया स्टूडेंट्स के लिए प्लेटफॉर्म है, एक आपकी तरह के प्रोफेशनल्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, बिजनेसेस के लिए प्लेटफॉर्म है, द बिजनेस हब पाकिस्तान। तो उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, पाकिस्तान से नहीं पूरी दुनिया से टॉप के बिजनेसेस ऐड हो रहे हैं उसमें। और वो क्या होता है कि ये ऐसे बिजनेसेस हैं अच्छे लेवल पे चल रहे हैं, अच्छे प्रॉफिट पे चल रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा उनको पैसा मिल जाए, और साथ में मीर ग्रुप की फॉर एग्जांपल सपोर्ट मिलती है, यानी ब्रांडिंग के लिए, इसको ग्रो करने के लिए, तो वो कंपनी आज 1 पे है, वो 10 पे जा सकती है। आपको क्या होता है, आप वहाँ जाके अब कोई भी किसी किस्म का भी बिजनेस आपने, आपका इंटरेस्ट है उसमें, सर्च कर सकते हो। तो वहाँ आप पैसा लगाते हो, तो आपको अच्छा प्रॉफिट भी इंशाल्लाह मिलेगा, और साथ में पैसा भी आपका ग्रो करेगा साथ साथ। तो ये प्लेटफॉर्म है जो बिजनेस हब, उसका लिंक मैं लगवा देता हूँ, उसमें जाके रजिस्टर करो। होता क्या है, जब आप रजिस्टर करते हो सबसे पहले मेरी टीम आपसे बात करती है, इसी तरह जो बिजनेस रजिस्टर करता है उसके साथ भी टीम बात करती है। तो हम कोशिश करते हैं कि कोलैबोरेशन हो। क्यों मैं ये कर रहा हूँ कि जब तक बिजनेस का कोई आके उसमें पैसा नहीं डालेगा और उनको सपोर्ट नहीं मिलेगी, उन्होंने ग्रो नहीं करना, इकॉनमी नहीं बढ़नी। इसी तरह
जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उल्टी पुल्टी जगह पैसा लगाते रहते हैं, फिर ज़ाया भी होता रहता है। 2 नंबर ही आपको पता है कि दुनिया में नंबर 1 है इस वक्त पाकिस्तान में। तो इससे जान छुड़ाने के लिए कि सिर्फ अप्रूव्ड बिजनेसेस जिनका हर इच्ची बिच्ची हमने चेक किया और साफ सुथरे हमारे इन्वेस्टर्स आपस में आके मिले, जॉइंट वेंचर्स हो, इन दोनों को भी फ़ायदा हो और ओवरऑल हमारे मुल्क को भी फ़ायदा हो। और बिजनेसेस सिर्फ पाकिस्तान से नहीं है, हमारे पाकिस्तानियों के ही ओवरसीज़ किसी भी दुनिया के शहर में या हिस्से में वो मौजूद हैं, आप वहाँ उनके साथ मिलके काम कर सकते हो। तो अभी जाके रजिस्टर करें बिजनेस ऑफ पाकिस्तान में, इंशाल्लाह मिलके काम करते हैं। थैंक यू वेरी मच।